बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ज़ो-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 1 में, डे है मंडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 2 मई ट्यूसडे के लिए। शुरुआत करते हैं कि ऐसी 100 डेज़ की समरी से। इंडेक्स ने अपनी जो लास्ट क्लोजिंग एडजस्ट की है 41,580 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 116 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए हैं। वॉल्यूम की बात करें 126.37 बिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि अपने 5 डेज़ का एवरेज वॉल्यूम बनता है 81.86 मिलियन, उसके अबव हैं। जनाब, इंडेक्स ने जब अपनी ओपनिंग दी थी वो 41,524 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 41,790 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है वो पॉजिटिव रही है। 51 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 42 रही हैं, अनचेंज 7 कंपनीज रही हैं। अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही है जनाब वो पॉजिटिव रही है। अगर टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, नंबर 1 पे यूबीएल है एडवांसर में, इसने 90 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे एमईबीएल है जिसने 20 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद डाओ है जिसने 16 पॉइंट्स ऐड किए हैं। मारी पेट्रोलियम ने 14 पॉइंट्स ऐड किए हैं। हाइनून ने जनाब 11 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर बात करें डिक्लाइनर की, टॉप पर जनाब सिस्टम में, जिसने इंडेक्स में से 55 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। एचबीएल ने 29 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं और यूटीसी ने 16 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। पीपीएल ने 15 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। टॉप वॉल्यूम मीटर स्टॉक्स की नंबर 1 पे सिनर्जी है, इसने ₹3.65 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 3.11%। सेकेंड नंबर पे पीआरएल है जिसने ₹14.68 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। 5.54% पॉजिटिव रहा है। थर्ड नंबर पे सिल्क बैंक है जिसने ₹1.12 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 10.89%। उसके बाद नंबर है WTL का, जिसने ₹1.17 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 1.74%। उसके बाद नंबर है जनाब टेली का, जिसने ₹7.83 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.26%। जनाब, अब बात करें कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की 2 मई की, तो डीएटीएम की मीटिंग है जनाब लाहौर के अंदर 11 AM के ऊपर। मीटिंग का एजेंडा एज़ पर अटैचमेंट है। और सेकंड नंबर पर जनाब पैकेट की मीटिंग है इस्लामाबाद के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद जनाब DLL की मीटिंग है कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट इसका एजेंडा है। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं 28 मई के इंसाइडर ट्रांजेक्शन की। नंबर 1 पे हमारे पास ILP है, इंटरलूप, जिसके अंदर जो एक्शन है जनाब सेलिंग का नज़र आ रहा है और 14,696 शेयर्स की सेलिंग हुई है 49 की प्राइस के ऊपर। और जो सेकंड ट्रांजेक्शन है जनाब वो ILP के अंदर है, वो भी सेलिंग की है और 4,250 शेयर्स की सेलिंग हुई है 49 की प्राइस के ऊपर। अच्छा जनाब, उसके अलावा 28 की जो ट्रांजेक्शन है वो IBFL के अंदर है, एक्शन बाइंग का है और 1,300 शेयर्स की बाइंग हुई है 200 की प्राइस के ऊपर। और उसके अलावा जनाब देखते हैं कोई 28 की ट्रांजेक्शन है तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब इस डेट के अंदर कोई और ट्रांजेक्शन मुझे मज़ीद यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। सबसे पहले चेक करते हैं पोजीशन फीपी लिपी डेटा की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर में जनाब सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल्स। तो जनाब इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर शो हो रही है 1.73 US मिलियन की। कंपनीज़ की जो बाइंग है 15.45 US मिलियन की शो हो रही है। बाकी इनकी जो फीपी लिपी डेटा की नेट पोजीशन है जनाब वो सेल के ऊपर है, 16.37 बिलियन की नेट इनकी 32 मिलियन की नेट सेल है। अच्छा जनाब, अगर बात करें लोकल डेटा की, तो जनाब इंडिविजुअल की जो पोजीशन है इनकी जनाब पावर सेक्टर के अंदर सेलिंग नज़र आ रही है अच्छी खासी 2.50 मिलियंस की। और जो इनकी बाइंग नज़र आ रही है जनाब वो नज़र आ रही है हमें टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर 1.79 मिलियंस की। उसके अलावा अदर सेक्टर के अंदर इनकी बाइंग नज़र आ रही है इंडिविजुअल की
और कंपनीज़ की बात करें तो जनाब कंपनीज़ की जो बाइंग मुझे नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है जनाब 2.45 मिलियन की पावर सेक्टर के अंदर। उसके अलावा बात करें बैंक्स की, जनाब बैंक्स की नेट पोजीशन जो नज़र आ रही है बाइंग पोजीशन वो नज़र आ रही है जनाब हल्की फुल्की बाइंग की नज़र आ रही है मुझे, वो नज़र आ रही है बैंक्स के अंदर। इसके बाद हम बात करें म्यूचुअल फ़ंड की, तो जनाब म्यूचुअल फ़ंड की जो हमें नज़र आ रही है सेलिंग वो नज़र आ रही है बैंक्स के अंदर। उसके अलावा नज़र आ रही है जनाब फूड सेक्टर के अंदर नज़र आ रही है। और उसके बाद बात करें अदर्स इंस्टीट्यूट की, तो अदर इंस्टीट्यूट की जो जनाब जो पोजीशन बन रही है यहाँ पर वो तकरीबन जनाब इनकी पोजीशन सेलिंग नज़र आ रही है मुझे बैंक्स के अंदर। उसके अलावा जनाब फूड सेक्टर के अंदर। इसके बाद बात करें इंश्योरेंस कंपनीज़ की, तो जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ की भी जनाब नेट पोजीशन हमें नज़र आ रही है सेलिंग के ऊपर। और इनकी सबसे ज़्यादा जो मुझे सेलिंग नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है जनाब बैंक्स के अंदर। और जहाँ इनकी थोड़ी बहुत बैंक नज़र आ रही है वो अदर सेक्टर्स के अंदर नज़र आ रही है। अच्छा जनाब, अगर आप बात करें कि भाई कल कौन सा सेक्टर जो है सेटलमेंट रेशियो के हिसाब से परफॉर्म कर सकता है, सेक्टर वाइज सेटलमेंट रेशियो का डेटा आपके सामने है। तो नंबर 1 पे हमारे पास आता है फर्टिलाइज़र सेक्टर जो कि टॉप पर है, जिसका 89% सेटलमेंट रेशियो है। मतलब कल जो है फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है वो परफॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है। तो जनाब फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर कौन कौन से स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 1 पे एफएफसी है जिसकी 90% सेटलमेंट रेशियो है। सेकंड नंबर पे जनाब एंग्रो है जिसकी सेटलमेंट रेशियो 77% है। उसके बाद जनाब एफएफबीएल है जिसकी सेटलमेंट रेशियो नज़र आ रही है 89%। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो सेक्टर है वो है पावर सेक्टर जिसकी सेटलमेंट रेशियो 89% है, सॉरी 88% है। और किस स्टॉक के अंदर काम हो सकता है, होप पावर के अंदर 97% है, काफ़ी अच्छा रेशियो है। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर एन के अंदर और के के अंदर। एन का भी 93% सेटलमेंट रेशियो है। उसके बाद नंबर आता है सीमेंट सेक्टर का, तो सीमेंट सेक्टर के अंदर जनाब 80% रेशियो है ओवरऑल। और देखा जाए तो जनाब सबसे अच्छा रेशियो एम का है 68%। सबसे लो रेशियो मुझे नज़र आ रहा है पी का 55% सीमेंट सेक्टर के अंदर। उसके बाद जनाब ओ एम सी ऑयल एंड मार्केट कंपनीज़ का नंबर आता है। तो यहाँ पे आप देखें एस एन जी पी का 72% है और पी एस ओ का 68% है। शेल का जनाब 89% है। तो सबसे अच्छा रेशियो ओ एम सी के अंदर शेल का है और ओवरऑल रेशियो 79% है। मतलब ये चार सेक्टर आपके सामने हैं, फर्टिलाइज़र, पावर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ओ एम सी, जिनका सेटलमेंट रेशियो तकरीबन 80 के अराउंड है, काफ़ी अच्छा रेशियो है। सबसे कम रेशियो मुझे नज़र आ रहा है जनाब, वो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे आप देखें तो ईएनपी के अंदर। ठीक है जनाब, तो ईएनपी के अंदर सबसे ज़्यादा जो कम रेशियो मुझे नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है जनाब 59% ओजीटीसी का। उसके बाद पीपीएल का 66% है, 62% मारी पेट्रोलियम का है। और उसके अलावा बैंक्स के अंदर देखें तो जनाब सबसे कम रेशियो नज़र आ रहा है मुझे 68%। तो बैंक्स के अंदर जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं 56% एच का है, मतलब एच कल अंडर प्रेशर रह सकता है। सेकंड नंबर पे जनाब एम है जिसका 65% है, यू का 73% है। तो मेरे हिसाब से जनाब अगर सेक्टर वाइज की पोजीशन हम चेक कर रहे हैं सेटलमेंट रेशियो के हिसाब से, तो ईएनपी सेक्टर अंडर प्रेशर लग रहा है। फर्टिलाइजर सेक्टर जो है टॉप पर परफॉर्म करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है जनाब, और अगर हम ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन की बात करें तो टॉप पर जनाब हमारे पास एस है जिसके अंदर 50,99,469 शेयर्स की जो जनाब वो ट्रांजेक्शन हुई है और जिसका एवरेज रेट रहा है 940 का। उसके बाद सेकंड नंबर पे होप पावर के अंदर जनाब ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन हुई है जनाब 1 करोड़ की 67 रुपीज़ 30 पैसे की प्राइस के ऊपर। उसके बाद फ्लैंक सीमेंट के अंदर ट्रांजेक्शन हुई है 1,17,58,000 शेयर्स की 9 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। उसके बाद NFTF है जिसके अंदर 6,01,000 शेयर्स की ट्रांजेक्शन हुई है 98 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर है जनाब KEL का जिसके अंदर जनाब 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन हुई है 3 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। और सेटलमेंट रेशियो आपको मैंने बताया है सेक्टर वाइज, तो गौर कीजिएगा। स्टॉक भी सेटलमेंट रेशियो लिखी पड़ी है, इस पर भी गौर कीजिएगा, आपको कल काम आएगी 2 मई को। अब चलते हैं जनाब डायरेक्ट चार्ट की तरफ। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं कि AC 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट की। तो आपके सामने डेली चार्ट ओपन है, चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ
ताकि आपके सामने कैंडी स्टिक पैटर्न सकूं। तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर जो 28 मई को लास्ट सेशन के अंदर जो कैंडी स्टिक बनी है, जस्ट लाइक शूटिंग स्टार कैंडी स्टिक बनी है। शूटिंग स्टार कैंडी स्टिक बनी है और जैसे अपनी जो रेजिस्टेंस थी 41,797 से लेके 800 की, इसको टेस्ट किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। क्लोजिंग जो दी है जनाब अपनी 41,580 के ऊपर दी है। अच्छा जनाब, डेली चार्ट के ऊपर इंडेक्स की जो पोजीशन है ओवरऑल पॉजिटिव है। आरएसआई को चेक कर लेते हैं। आरएसआई जो खड़ी है जनाब 67 के ऊपर आरएसआई है डेली। एमएससीडी की डाइवर्जेंसेस भी आपके सामने पॉजिटिव है। और वॉल्यूम की बात करें तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि वॉल्यूम के अंदर भी काफ़ी इंक्रीमेंट है। 125.89 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि तकरीबन जनाब जनरेट हुए हैं 15 मार्च के बाद। इंट्राडे बेसिस के ऊपर 15 डे के बाद जो है जनाब 28 अप्रैल को जो है वो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं अच्छे खासे। तो वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है, हायर वॉल्यूम के साथ इंटर पॉजिटिव ट्रेंड करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये पॉजिटिव ट्रेंड जो है कहाँ तक रह सकता है, कब तक रह सकता है। तो जनाब मेरे हिसाब से अब इंडेक्स के पास डेली चार्ट के ऊपर जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो 41,800 की है जो कि फर्स्ट रेजिस्टेंस है। सेकंड बनती है 41,996 की, और जो सेकंड बनती है ना वो 42,291 की है। और जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपके साथ काफ़ी मरतबा डिस्कस कर चुका हूँ कि इंडेक्स की जो पोजीशन है, इंडेक्स का जो ट्रेंड है, वो डेली चार्ट के ऊपर कह लें कि लॉन्ग टर्म के ऊपर कह लें, इंडेक्स की पोजीशन नेगेटिव है। तो करंट पे पोजीशन है मेरे हिसाब से ये करेक्टिव मूव है। अब देखना ये कि इंडेक्स अपना 42,291 से अबव क्लोजिंग दे पाता है या नहीं दे पाता है। अगर इंडेक्स ने 42,291 से अबव क्लोजिंग दी तो हमारे लिए ये बेरिश रिवर्सल का साइन होगा, सॉरी बुलिश रिवर्सल का साइन होगा। अदरवाइज इंडेक्स जो है वो स्टॉप ने रिवर्स होके अगेन आपको जो है एक नया लो बनाता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी इंडेक्स की पोजीशन आपके सामने है, मैं कई मरतबा आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अगेन आपको जो है वो शो कर देता हूँ कि इंडेक्स की पोजीशन किस तरीके से नेगेटिव है। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपके सामने इंडेक्स की जो पोजीशन है, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। और यहाँ पे आप देखते हैं कि ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ हो रही है वो जो स्लैब हो रही है डाउनवर्ड की तरफ हो रही है। मतलब इंडेक्स का जो ट्रेंड है जनाब वो डेली बेसिस के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर भी निगेटिव है। और जो भी यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है हायर साइड के ऊपर, ये करेक्टिव मूव होती है और इंडेक्स कंटिन्यू अपना एक जो है वो नया लो बनाता हुआ हमें नज़र आता है। इंडेक्स ने जो लास्ट लो पोस्ट किया है वो भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि इंडेक्स ने एक नया लोअर लो यहाँ पोस्ट किया था, जो कि तकरीबन बनता है जनाब, अगर हम बात करें तो जनाब 38,127 के अराउंड लास्ट अपना लो पोस्ट किया था। अब कंटिन्यू इंडेक्स अपना एक लोअर लो बनाता हुआ हमें नज़र आ रहा है और अभी तक अपने हायर हाई को ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा है। तो मतलब इंडेक्स की पोजीशन नेगेटिव ही है। तो अब देखते हैं कि इंडेक्स इस बार क्या कर पाता है। अगर इस बार इंडेक्स ने 42,200 300 को मैनेज किया तो हम फर्दर चेक करेंगे। जब तक इंडेक्स 42,300 से अबव अपनी क्लोजिंग देके इसको सस्टेन नहीं करता है, इंडेक्स का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव नहीं होना है। ठीक है ना। तो इंडेक्स का जो ट्रेंड था आपके सामने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अच्छा ना, अब आप कोशिश करते हैं कि मैं आपके साथ कुछ स्टॉक डिस्कस करूं। तो रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से काफ़ी सारी न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट कर रही हैं और काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ हैं। तो लोग भी ज़्यादा जो डिस्कस कर रहे हैं रिफाइनरीज को। तो मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगा जनाब वो है सीनर्जी। अच्छा जनाब, अगर हम बात करें स्टॉक की तो जो फर्स्ट स्टॉक मैंने चूज़ किया है वो जनाब सीनर्जी है। तो सीनर्जी का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट सेशन के अंदर जो अपनी क्लोजिंग की है बुलिश दोजी की इंडस्ट्री के ऊपर क्लोजिंग की है और अपने 30 ईयर्स के लो के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अपना जो लास्ट इसने लो पोस्ट किया जनाब ₹3.31 के अराउंड किया है। यहाँ से ट्रेंड रीबाउंड हुआ है। तो मेरे हिसाब से जनाब अगर हम बात करें रिफाइनरी सेक्टर्स के अंदर तो सबसे जो मुझे अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लगती है शॉर्ट टर्म के ऊपर वो सीनर्जी के अंदर लगती है। तो आप सीएनजी के अंदर जो बेशक शॉर्ट टर्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका जो मेजर ट्रेंड है जनाब वो डाउनवर्ड की तरफ है। यहाँ पे मैंने आपके सामने स्लैब की है ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि डाउन ट्रेंड की तरफ है, लेकिन इंडेक्स की पोजीशन जनाब स्टॉक की पोजीशन वो हमें पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये अपनी जो थर्ड रेजिस्टेंस है 4 रुपीज़ 8 पैसा की, इसको भी ब्रेक करेगा डेली चार्ट के ऊपर।
तो बहरहाल कल के लिए इसके बाद जो रेजिस्टेंस बनती है वो ₹3.88 की है, जो सेकंड बनती है वो ₹3.96 की है, और जो थर्ड बनती है जनाब वो बनती है ₹4.08 की। सपोर्ट की बात करें तो ₹3.65 की सपोर्ट है, सॉरी ₹3.59 की, और जो सेकंड सपोर्ट है वो ₹3.48 की है। आरएसआई को चेक कर लेते हैं। तो इसकी जो आरएसआई है डेली 61 है, एमएसीडी की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं, और वॉल्यूम की बात करें तो जनाब वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीमेंट है। तो मतलब ऑल ओवर पोजीशन बुलिश है, पॉजिटिव है। बाकी करंट इंडेक्स की पोजीशन को देखते हुए जो कि मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है 42,000 तक। तो फिलहाल मेरे ख्याल से आप इसके अंदर बाइंग करना चाहें तो कर सकते हैं सपोर्ट के ऊपर, अपना टारगेट रख सकते हैं ₹4 तक का, ₹4 तक का टारगेट रखें। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसको बाय करके होल्ड करें तो एटलीस्ट ₹5 तक ये आराम से जो है आपको गेन दे सकता है, जो कि बन जाता है 35 से लेके 40% तक का गेन। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि काफ़ी लो के ऊपर है, काफ़ी चीप प्राइस के ऊपर है। यहाँ पे आप देखें, मैं चार्ट को थोड़ा सा बैक ले आता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि तकरीबन तकरीबन जनाब ये जहाँ तक मुझे याद आता है 2013 के पास जो है ये अपनी प्राइस के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी जनाब लो प्राइस के ऊपर है। तो 2019 की प्राइस भी आ गई है जनाब। तो यहाँ पे आप देखें तो जनाब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा तकरीबन, यहाँ पे अगर और करें तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिनर्जी का जो चार्ट है वो आपको बता रहा है कि तकरीबन जब जो करंट प्राइस है जनाब उसकी तकरीबन 2000, अगर हम बात करें तो 2000 तकरीबन 2009 जनवरी 2009 की प्राइस के ऊपर हमें ट्रकता हुआ नज़र आ रहा है। तकरीबन 30 इयर्स का लो है जनाब इसकी प्राइस का लेवल। तो मेरे ख्याल से तमाम रिफाइनरी सेक्टर्स के अंदर कोई तमाम स्टॉक्स के अंदर जो बेहतरीन रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि आपकी प्राइस को, जो आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकता है जनाब, वो सीनर्जी है। तो सीनर्जी के अंदर करंट प्राइस के ऊपर आप बेशक शॉर्ट टर्म के ऊपर या लॉन्ग टर्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है। और मुझे रिफाइनरी के अंदर सबसे अच्छा जो स्टॉक अभी लग रहा है वो सीनर्जी लग रहा है। तो यही आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के ऊपर अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।